नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी बुधवार को सफाई पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए वो वहां सफाई में उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वो वहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव सहित पूरे यादव परिवार से मिले। लंबी वार्ता भी हुई इस दौरान। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की इन सब लोगों से लंबी वार्ता हुई। लंबे समय तक ये एक साथ रहे थे। इस वार्ता के बाद जब नीतीश कुमार वहां से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बाकायदा बातचीत की। मीडिया से जो उन्होंने बातचीत की उसमें उन्होंने जो विपक्षी एकता की बात वो लगातार पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और जिसकी चर्चा इस समय राजनीति के सत्ता के से लेकर के और विपक्ष तक के गलियारे में लगातार चल रही है, उसकी एक बार उन्होंने फिर से वकालत की। एक बार फिर उस पर जोर देकर ये बात कही कि उनका प्रयास है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी को एक मंच पर लाया जाए, सारे जो पुराने लोग हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश का कनेक्शन भी बता डाला लोगों मीडिया को। उन्होंने कहा कि जिस समय पार्टी जनता दल थी तब ये यूपी के प्रभारी हुआ करते थे और इस नाते इनका उत्तर प्रदेश आना जाना खूब लगा रहता था और ऐसे देखा जाए तो यूपी बिहार अलग नहीं है, यूपी बिहार एक ही हैं। खैर, नीतीश कुमार की ये सारी बातें, इस बीच में एक सवाल आता है। सवाल है शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव को एक साथ लाने का। जब ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो नीतीश कुमार इस बात का जवाब देते हैं। नीतीश कुमार इस बात का जवाब देते हुए बात कहते हैं कि फिलहाल ये सही समय नहीं है कि इस तरीके की बातें की जाएं, पर उनकी जो कोशिश है वो यही है कि सभी को एक साथ लाया जाए। साथ ही साथ वो ये बात भी कह देते हैं कि अखिलेश यादव पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में उनको प्रमोट करना है। जो ये प्रमोट करने वाली बात है, दरअसल ये जो नीतीश कुमार का बयान है, इसमें नीतीश कुमार ने कोई संभावना नहीं जताई है। उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल क्लियर था। जो मैसेज था वो ये था कि अखिलेश यादव पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको प्रमोट करना है, संभावनाओं की बात नहीं है। वहाँ पे उन्होंने चाहिए जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रमोट करना है। अब अगर इसके जो उन्होंने कहा अगर सही अर्थ निकालने की कोशिश की जाए और अगर निकाला गया अर्थ पूरी तरीके से सही है तो ये तय है कि अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार की जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत शिवपाल सिंह यादव के। इसके अलग अलग कई कारण भी हो सकते हैं। जो सियासी गलियारे में चर्चा चल रही है, सियासी गलियारे में अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के एक होने की चर्चा, इसके अलावा नीतीश कुमार के इस बयान की चर्चा और सबसे बड़ी जो चर्चा है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर के है। इस समय लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि अब मैनपुरी में उपचुनाव होना तय है। ऐसे में मैनपुरी से उपचुनाव कौन लड़ेगा? चूँकि शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले एक बयान दिया था, उन्होंने ये बात कही थी अभी जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव के पहले या किसी समय पर शिवपाल सिंह यादव ने अपने बयान में ये बात कही थी कि अगर 2024 में लोकसभा का चुनाव नेताजी मैनपुरी से नहीं लड़ते हैं तो वहां पर शिवपाल सिंह चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में जब इसको लेकर के कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई, जब इस पर विवाद बढ़ा तो शिवपाल सिंह ने अपनी इस लाइनों को करेक्ट करके और एक नया बयान दिया था। बयान ये था कि नेताजी मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ते हैं और हम सब उनको जितवाने की कोशिश करेंगे और नेताजी के सामने किसी के चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। खैर, शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा वो पहले जता चुके हैं, इसलिए इस सवाल का उठना लाजमी है कि अब आगे क्या। दूसरा, इस सवाल का एक कारण ये भी है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से लगातार अलगाव चल रहा है। राष्ट्रपति के जब चुनाव हुए देश में तो उस वक्त शिवपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए। शिवपाल यादव अखिलेश यादव से पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। पार्टी छोड़ने की बात से लेकर के चिट्ठीबाजी तक सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हम सब जानते हैं उसके बारे में विस्तारपूर्वक। अब जब शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से पर्याप्त दूरी बनी हुई है, वहीं अखिलेश यादव से पर्याप्त दूरी बनी हुई है, ऐसे में इस दावे को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठना लाजिम है। अब जब अखिलेश यादव को प्रमोट करने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, ऐसे में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव को एक साथ लाने के लिए क्या नीतीश कुमार इस दिशा में प्रयास करेंगे,
इस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार जब इसके पहले भी आए थे, नीतीश कुमार चूंकि लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा बिहार में और फिर लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के साथ मिलकर के वहाँ पर सरकार बनाई, तब से वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं। और शिवपाल सिंह यादव की भाजपा से नज़दीकियाँ राष्ट्रपति चुनाव के चलते हुई थी और लगातार इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवपाल सिंह के अंदर खाने जो है वो अच्छे रिश्ते हैं और वो चल रहे हैं। उन अच्छे रिश्तों का लाभ शिवपाल सिंह यादव को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव की नज़दीकियाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो फिर नीतीश कुमार शिवपाल सिंह यादव से एक दूरी बनाएंगे ही बनाएंगे और बनाना भी चाहिए। तो अखिलेश यादव से, चूँकि अखिलेश यादव से पहले भी इनकी मुलाकात रही है, नेताजी मुलायम सिंह यादव से उनकी पहले भी मुलाकात रही है, तो इस नाते भी ये माना जा रहा है कि वो अखिलेश को प्रमोट करने का काम ज़्यादा होगा बनस्पत की शिवपाल और अखिलेश को एक मंच पर लाने की। अब अगर शिवपाल सिंह यादव के जो मैनपुरी सीट से लड़ने की बात है, तो मैनपुरी सीट से अगर शिवपाल सिंह यादव लड़ने की इच्छा दोबारा जताते हैं, भले ही इस वक्त अपने दिए हुए बयान में उन्होंने शिवपाल सिंह यादव ने भी मीडिया से बात कही कि इस वक्त इस चीज़ पर बात नहीं हो रही है, इस वक्त अभी तमाम कार्यक्रम बाकी हैं और देखना होगा कि इसमें कौन सी जिम्मेदारी हमें मिल रही है। इस समय भले ही शिवपाल सिंह यादव ने इस सवाल को टाल दिया हो, पर यदि भविष्य में वो यहाँ पर लड़ने की संभावनाएं जताते हैं या लड़ते हैं, तो ऐसे में यह तय है कि समाजवादी पार्टी और जो यादव परिवार है इससे शिवपाल सिंह यादव की दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार का जो प्रयास है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव को एक किया जाए, जिस पर बात हो रही है लगातार, वो सवालों के घेरे में आता है। वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि जब मैनपुरी से चुनाव लड़ने के दावों की भी बात आएगी, तो ऐसे में चूँकि बिहार में जो गठबंधन है नीतीश कुमार का, वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से है और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं तेज प्रताप, जिनको लेकर के पहले भी यहाँ पर चुनाव की चर्चाएं रही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब मैनपुरी सीट से लड़ने की बात आएगी, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू यादव परिवार की तरफ से ये प्रयास किया जाएगा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा तेज प्रताप के ऊपर सौंपा जाए। अगर तेज प्रताप को वहाँ से टिकट मिलता है तो क्या शिवपाल सिंह यादव उनका साथ देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अभी तक देखा गया है, पार्टी में जब से विवाद शुरू हुआ था तो उसमें एक बड़ी भूमिका रामगोपाल यादव की मानी जाती है और यदि मैनपुरी से जब लड़ने की बात आएगी शिवपाल की, तो शिवपाल का विरोध अखिलेश यादव से ज़्यादा रामगोपाल यादव करेंगे। तो ऐसे में शिवपाल के लिए कई सारी परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। साथ ही साथ इस बात की संभावना भी बेहद कम दिखाई देती है कि नीतीश कुमार की तरफ से इस तरीके का कोई प्रयास किया जाएगा कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव को एक मंच पर लाने की बात की जाए या उसके लिए किसी तरह की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि अखिलेश यादव को साथ में जोड़ करके और अखिलेश यादव को साथ में जोड़ करके और नीतीश कुमार जो है वो बाकी दूसरे दलों को और अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। ऐसे में अब देखना होगा कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के बीच की ये दूरियां जो हैं वो कम होती हैं या फिर और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार का जो प्रयास है वो अखिलेश यादव को क्या अब विधानसभा की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वहाँ से निकाल करके केंद्र में ले जाने की, केंद्र की राजनीति में अपने पैर जमाने की तरफ अग्रसर कर पाती है या फिर नहीं। धन्यवाद।